हेलो बच्चों, डियर पेरेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो बच्चे फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि एडमिशन कैसे होता है, कैसे जो है कि फॉर्म भरा जाता है, कौन बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ सकता है, कितनी फीस होती, कम कब फॉर्म भरे जाते हैं, कब परीक्षा होती है, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए कि जो बच्चा फॉर्म भर सकता है। देखिए, आप अपने बच्चे का जो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश जरूर दिलाएं, लेकिन प्रवेश कैसे होता है, कैसे जो है कि एडमिशन होता है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्म इसका कब भरा जाता है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि इस क्लास का बच्चा जो है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकता है। देखिए, क्लास जो है कि 5 में पढ़ रहा हो बच्चा, और ये भी ज़रूरी है कि आपका बच्चा उसी ज़िले का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो वही बच्चा जो है कि अपने ही ज़िले में फॉर्म भर सकता है। और अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए जो है कि फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे लड़कियों और लड़कियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है कि 80% जो है कि सीटें होती हैं, यानी कि 80% बच्चे जो है कि सिलेक्शन के लिए जो है कि योग्य माने गए हैं। उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज, देखिए, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, तो आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए, मार्कशीट क्लास 5 की होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर छात्र या छात्रा के, जैसे हिंदी इंग्लिश जैसे कर रहा हो, माता पिता के हस्ताक्षर। ये जो है कि आपको फॉर्म भरने जब भी जाएंगे तो आप फॉर्म की टाइम ये सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो फॉर्म ये जो भी भरा जाएगा, आप ये सोच रहे फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, तो फॉर्म जो है कि आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जा कर के वहाँ से फॉर्म बच्चे का ऑनलाइन करा सकते हैं। अब फॉर्म की जो है कि यहाँ पे फॉर्म कब भरे जाते हैं, अब आपको ये भी मन में क्वेश्चन होगा। तो फॉर्म आपका जो है कि ऐसे तो जून में भरे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब की बार लेट हो गया है। फॉर्म आपके जुलाई में, यानी 15 से 20 जुलाई के बीच में लगभग आने की जो है कि उम्मीद है। तो जैसे ही फॉर्म आते तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म आपके जो है कि जुलाई में भरे जाएंगे। उसके बाद अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चे का आप फॉर्म भरने के लिए तो सोच रहे हैं, अब अपने बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिलाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे जब भी फॉर्म भरेंगे तो पेपर कैसे आएगा। तो पेपर के लिए उसका पैटर्न क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे की तैयारी कैसे कराएंगे, तो आपको ये सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसका जो है कि पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पेपर जो होता है आपका जो है कि टोटल जो है कि 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरह के हर टाइप के यहाँ पे भाग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे निर्देश को पढ़ना होता है, निर्देश को पढ़ करके तब यहाँ पे बच्चे को जो है कि क्वेश्चनों के जवाब देने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इस तरह के हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चे कैसे करेंगे, देखिए, अगर आप अपने बच्चे का इसकी तैयारी कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम आपको जो है कि ये बता रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक से शुरू से तैयारी कराई जा रही है, सब चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज आप अपने बच्चे का तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये निर्देश को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। अगर आपका बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, यहाँ पे हम आपको ये बच्चे के प्रश्न को देख करके, यानी कि प्रश्नों को देख करके ही क्वेश्चनों को जवाब दे देगा। ठीक है, तो हम आपको उस तरह तैयारी करा रहे हैं कि ताकि बच्चे जो है कि कितना भी
कमज़ोर हो उसको जो है कि पेपर में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। देखिए आपने देखा कि यहाँ पे ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन से टोटल जो है कि यहाँ पे ये भाग जो है कि टोटल 10 भाग यानी 10 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं 40 नंबर के आते हैं। अगले क्वेश्चन से आपके खंड 3 यानी कि यहाँ पे भाषा परीक्षण हिंदी से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद करके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यहाँ पे टोटल जो कि अनुच्छेद होंगे वो 4 अनुच्छेद होंगे। कितने अनुच्छेद? 4 जो है कि यहाँ पे पैराग्राफ करके ये आपके बच्चों को पैराग्राफ पढ़ना होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन से दिए होंगे, क्वेश्चनों को जवाब इसी पैराग्राफ से देना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से हिंदी में पूछे जाते हैं। अब अगर आपको इनकी भी तैयारी कराना चाह रहे हैं तो आप जो है कि इसी चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जा रही हिंदी हिंदी की भी और मैथ की भी, और उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी की, तो सब कुछ जो है कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब यहाँ पे में ये क्वेश्चन होगा कि फ़ीस कितनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे फ़ीस आपकी कुछ भी नहीं पड़ती, 0 फीस होती है, यानी आपका बच्चा की फ़ीस जो है कि कुछ भी नहीं पड़ती है। केवल आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो उतनी टाइम आपको जो भी ऑनलाइन के फॉर्म पड़ेंगे फ़ीस वही पड़ेगी, और कुछ भी फ़ीस नहीं देना होता है। देखिए इसकी परीक्षा जो है कि 2 भागों में होती है, यानी कि फर्स्ट पेज का जो कि पेपर होता है वो आपका अप्रैल में होता है, और सेकेंड फेज़ का पेपर जो होता है वो लगभग जो है कि दिसंबर तक होता है।